हेलो दोस्तों, हाइपरटेंशन के पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो अक्सर उनको हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन से मुक्ति अगर चाहते हो या अगर इससे अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल चाहते हो बगैर दवा के तो योगा करना चाहिए। लेकिन क्या हर योगा का पोज या हर योगा का आसन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छा है? कौन कौन से ऐसे योगा के आसन या पोज है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ज्यादा अच्छे हैं और कौन कौन से ज्यादा बुरे हैं? क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए और क्या क्या नहीं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली योगा अपने आप में एक बहुत बड़े एक्सरसाइज के ग्रुप का कलेक्शन है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के आसन किए जाते हैं। इसमें से कुछ फायदा करते हैं तो कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। दोनों के बारे में जानना जरूरी है ताकि हम एक अच्छा डिसीजन ले सके, अच्छे चॉइसेस कर सके और अपने हाइपरटेंशन मैनेजमेंट को ज्यादा आसान बना सके। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कौन कौन से बेस्ट और वर्स्ट टाइप ऑफ योगा पोजेस या आसन है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आपको हेल्थी बनाना और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज के बारे में बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपने कभी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को योगा एडवाइस किया है या आपके घर में कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है जो योगा करता है? कौन कौन से पोजेस वो करते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। योगा आपके ब्लड प्रेशर को डेफिनेटली कम कर सकता है। योगा आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिससे हृदय की गति और वैस्कुलर रेजिस्टेंस दोनों कम हो जाता है। योगा बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर को एक ब्रेक की तरह काम करता है। जिस तरह से ब्रेक कार को ब्रेक करके कंट्रोल में लाता है, वैसे ही योगा आपकी ब्लड प्रेशर के ओवरऑल दौड़ती हुई कार को कंट्रोल में लाने का काम करता है। ज्यादातर अगर कोई भी योगा जो स्लो हो, कंट्रोल प्रैक्टिस से अगर आप उसको कर रहे हैं, जहां पे आप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन पर फोकस कर रहे हैं, जैसे हार्ट योगा, यिन योगा या रेस्टोरेटिव योगा, ये सारे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। ये सारे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं, आपकी हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए डिस्कस किया जाता है। इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे पर ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा वैस्कुलर रिलैक्सेशन यानी नलियों के रिलैक्सेशन करने के लिए भी ये सारे योगा के पोजेस जो आपकी ब्रीदिंग और आपके रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं वो ज्यादा आपके लिए उपयोगी है। इस मामले में 2018 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर बताया गया था कि हार्ट योगा जो है वो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर आप इंटेंस योगा करते हैं, फास्ट पेस योगा करते हैं या हाई एक्सर्शन वाले योगा करते हैं जैसे पावर योगा, अष्टांग या विक्रम या हॉट योगा, ये सारे टेम्पररी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो ओवरऑल आपको जो योगा आपके लिए रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जो योगा आपके ओवरऑल एग्रेशन को बढ़ाता है या आपको बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के स्ट्रेस को बढ़ाता है, वो योगा आपके लिए अच्छा नहीं है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए हाथ योगा, आयंगर योगा, ये रेस्टोरेटिव योगा और चेयर योगा, ये सारी चीजें आपके कंट्रोल ब्रीदिंग, स्लो मूवमेंट्स और सेफ पोस्चर पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा जो प्राणायाम जैसी चीजें जिसे डीप डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जिसमें करते हैं, कोहेरेंट ब्रीदिंग है या अनुलोम विलोम है, ये आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में लाते हैं और ब्लड प्रेशर को 5 से 10 मिलीमीटर तक कम कर सकते हैं। ज्यादातर जो भी योगा आपको प्रेजेंट स्टेट में लाता है, मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, ये सारी चीजें आपके हार्ट रेट को और आपके ओवरऑल स्ट्रेस को कम करता है, तो ये हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी कि ज्यादातर जेंटल पोजेस करने हैं, बॉडी को होल्ड करना है, रिलैक्सेशन पर फोकस करना है, स्ट्रेस को फोकस करना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। ये सारी चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी है। स्ट्रेस रिडक्शन करने के लिए यिन योगा और माइंडफुलनेस बेस्ड योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजों को अच्छा माना जाता है। प्राणायाम जो कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें भ्रमरी प्राणायाम जिसे हमिंग बी ब्रेथ बोलते हैं या नाड़ी शोधन जो कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसका उल्टा ये है कि जो योगा में आपकी बॉडी बहुत इंटेंसिव ब्रीदिंग करती है या बहुत फोर्सफुल ब्रीदिंग करती है या जिसमें आपको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता है, बॉडी का हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ज्यादा पसीना आता है, जो आपकी एनर्जी ज्यादा डिमांड करते हैं, वो बीपी पेशेंट्स के लिए अच्छे नहीं है। सबसे कॉमनली किया जाने वाला योगा पोज जो है कपाल भारती, जिसमें रैपिड अब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, पेट से आप ब्रीदिंग करते हैं, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, या भस्त्रिका प्राणायाम है जिसे बेलोज ब्रीदिंग बोलते हैं, ये शार्पली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए इसको अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज वाले योगा होते हैं या जिसमें बहुत ज्यादा पावर लगती है, जैसे कि हॉट योगा, अष्टांग,
पावर विन्यास और विक्रम, ये सारे आपके लिए अच्छे नहीं माने गए। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म कमरे में इसको करते हैं, बॉडी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, डिहाइड्रेट अगर बॉडी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को स्पाइक कर सकता है और ये आपके लिए अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा जहाँ पे आप सर को इन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हेड स्टैंड एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं शीर्षासन बोलते हैं, शोल्डर स्टैंड जिसे सर्वांगासन बोलते हैं, या प्लो पोज जिसे हलासन बोलते हैं, ये सारे जो योगा है ये भी अच्छे नहीं है और ये सारे आपके ब्रेन पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, नलियों के प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं। ज्यादातर जो भी विग्रेस और इंटेंस योगा है वो आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली रेज कर सकते हैं और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में को अच्छा नहीं माना गया है। लॉन्ग टर्म ठीक है, आप उससे अगर अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हो, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हो, तो आपको कुछ फायदा डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन फॉर द शॉर्ट टाइम अगर आप उसमें बहुत ज्यादा फोकस करते हो और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादातर आपको कोशिश ये करनी है कि शीर्षासन या इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी है। बहुत अग्रेसिव ब्रीदिंग या बहुत फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करनी है, कंट्रोल स्लो ब्रीदिंग करनी है, स्लो मेडिटेशन करना है, रिलैक्सेशन पर फोकस करना है, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ज्यादातर आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो 15 से 20 मिनट के जेंटल आसन जैसे कि प्राणायाम है 10 मिनट करिए, या दूसरे 10 मिनट निद्रा योगा या रिलैक्सेशन योगा, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके साथ आप बाकी मेडिकल केयर को भी फॉलो करिए। इसके दौरान यदि आपको चक्कर आ रहा है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बीपी आपको वैसे बीच में मॉनिटर भी करना चाहिए, या तेज सिरदर्द हो रहा है या घबराहट बेचैनी हो रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है और उस दौरान यदि आपका ब्लड प्रेशर अगर 160 से ऊपर जाता है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल पहले से ही है, रिसेंट लकवे या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, डेंजरस रिदम प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है या चक्कर की हिस्ट्री है, तो वैसे लोगों को ज्यादा सावधानी रखना चाहिए। ओवरऑल इस मामले में हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जो स्लो पेस्ड योगा है जैसे हाथ योगा, रेस्टोरेटिव योगा या यिन योगा, इनको रेगुलर प्रैक्टिस हाइपरटेंसिव पेशेंट को करना चाहिए। यहाँ पर स्लो ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन पर आपको फोकस करना है और जेंटल माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना है। ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, तो उनके लिए अच्छा है। जहां पर आप हाई इंटेंसिटी और बहुत फास्ट योगा करते हो, बहुत गर्म एनवायरनमेंट में योगा करते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है और ये आपके ओवरऑल हाइपरटेंशन को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा जो योगा में आप इन्वर्ट पोजिशन यूज करते हो जैसे कि शीर्षासन वगैरह यूज करते हो, हालासन है या शोल्डर पोजिंग्स करते हो जिसमें आपका पूरा ब्रेन पर प्रेशर आता है, वो योगा आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे योगा में आपका ब्रेन का प्रेशर बढ़ सकता है और आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है या हाइपरटेंशन इंड्यूस ब्रेन के डैमेज होने का चांस होता है। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। योगा के अलावा आपको बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं, ब्रॉडर लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सारी चीजें करनी है और ओवरऑल स्लीप क्वालिटी और लाइफस्टाइल क्वालिटी पर भी फोकस करना है। ये सारी चीजों पर फोकस करने से आपका हाइपरटेंशन मैनेजमेंट ज्यादा इजी हो जाएगा, दवा की जरूरत कम पड़ेगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पस है लोगों को हेल्दी बनाना, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि हमारा कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो इसे फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते